से बनी संगिनी। बाकी मामलों में तेरा एक्सपीरियंस चाहे अच्छा हो, और दिल और फीलिंग के मामले में उससे कम। आप देवर जी को उनकी पसंद की जिंदगी जीने दीजिए, बताइए उनकी खुशियों के रास्ते में। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं ना कि पीहू के अलावा वो और किसी के साथ खुश रह ही नहीं सकते। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि देवर जी का दर्द समझने की कोशिश कीजिए। माँ जी, वो कृष्णकांत चाचा जी और जानकी चाची आपसे मिलने आए हैं। अभी नहीं, क्या चाहिए? आप लोग बैठिए ना, माँ जी अभी आ रही हैं। उठने बैठने लायक रिश्ते रही कहाँ है बहू? ऐसा आप समझते हैं भाई साहब, वो भी हमारे बच्चों की गलतियों की वजह से। रिश्ता आप खत्म करना चाहते हैं, हम नहीं। बहू, जलेबी से कह के चाय नाश्ते का बंदोबस्त करवाओ। नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अभी आती हूँ। जानकी जी, राजरानी जी को बताइए हमारे यहाँ आने का कारण। बोल दीजिए। वैसे भी आप कहीं कुछ रंग बिरंगी कहानियां हमारे बारे में दुनिया को सुना ही चुके हैं, फिर भी कोई कसर बच गई हो तो पूरी कर लीजिए। देखिए दीदी, हम लोग आप लोग से सिर्फ ये कहने आए हैं कि बड़ी मुश्किलों के बाद फिर से हमने अपने दामाद जी को पीहू से शादी करने के लिए राजी किया है, और हम नहीं चाहते कि हर बार की तरह इस बार भी आपका बेटा वहां आकर के कोई नया तमाशा खड़ा करे। हमारी इज्जत आपके हाथ में है, बस इतनी सी गुजारिश है कि इस बार आप अपने बेटे को संभाल लें, तभी हमारी बेटी की जिंदगी संभल पाएगी। एक बात भूलिएगा नहीं, आपकी भी एक लड़की है। अगर हमारी बेटी की शादी में कोई भी अड़चन आई, याद रखिएगा कि कल को आपकी बेटी की भी शादी होगी। और बिजनेस में नुकसान होगा वो अलग है। आज की बात और है, लेकिन बीते हुए कल में इन दोनों परिवारों के बीच एक अच्छा रिश्ता रह चुका है, और उसी रिश्ते की सोच हम लोग यहाँ आपसे मदद मांगने आए हैं। बस हमें सिर्फ इतना सा आश्वासन दे दीजिए कि नवरात्रि मेले के दिन हमारी बेटी की शादी सही सलामत से हो जाएगी। इस बार आपको अपने बेटे को रोकना ही होगा। और अगर हर बार की तरह इस बार भी आप अपने बेटे को नहीं रोक पाए, तो मजबूरन मुझे बंदूक का सहारा लेना होगा। नमस्ते। चलो जानकी। राजरानी जी, कृष्णकांत की तरह मैं भी एक बेटी का बाप हूं, और एक बाप के लिए बेटी की शादी बेटों से बढ़कर होती है। अगर इस बात का कोई भी असर रेवती की जिंदगी पर पड़ा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और मैं ये भी नहीं चाहता कि इस बात का असर इतनी मेहनत से खड़े किए हमारे बिजनेस पर पड़े। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि साम दाम दंड भेद जहां जिसका इस्तेमाल कर सके कीजिए, पर एक बात याद रहे, इस बार पीयू की शादी में रुद्र कोई तमाशा खड़ा कर न पाए। पीयू की शादी खुशी खुशी अभय से हो जाए, इसी में हम सबकी भलाई है।
ससुर जी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उस लड़की गौरी को इस्तेमाल करके मुझे रुद्र को इस शादी में जाने से रोकना ही होगा। देखा, अगर तुमने मुझे कल रात नहीं रोका होता तो इनके यहाँ आने से पहले ही मैंने इस परेशानी को खत्म कर दिया होता। इसीलिए कहती हूँ, अपनी अक्ल लगाना छोड़ो और जो मैं कहती हूँ वो सुनो। इसी में घर की सुख शांति है, और घर की सुख शांति बनाए रखना घर की औरतों की जिम्मेदारी है। और जब तक मैं ये सब करूं, रुद्र को घर में रोके रखना तुम्हारा काम है। वैसे भी इतनी शराब पी रखी है उसने कि मुझे नहीं लगता कि दोपहर तक वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। और अगर उठ भी गया तो क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में अच्छी बहू हो तो मेरी सास बनना छोड़कर अपना बहू धर्म निभा के दिखाओ। सुदामा, गाड़ी निकालो। माँ जी के साम दाम दंड भेद के चक्कर में इसे की बेचारी गौरी और उसकी उम्मीद। हे भगवान, आप बस उसे इतना साहस देना कि वो सही फैसला कर सके। अरे अरे, ये सामान किसका है? देखिए, मुझे लगता है कि आप गलत घर में चले आए हैं। नहीं गौरी, हम लोग बिल्कुल सही घर में आए। और ये सामान तेरे और तेरे परिवार के लिए है। शुक्रिया, लेकिन हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। आप इन्हें वापस ले जाइए। हरी, कौन है? तू तो राजरानी का ड्राइवर है ना? जी। उसने ये सामान क्यों भिजवाया? भिजवाया नहीं, मैं खुद लेकर आई हूँ। तू यहाँ क्यों आई? अब तुझे क्या चाहिए? और ये सामान लाने की वजह? हाँ? जी। मैं कुछ लेने नहीं, आप लोगों का धन्यवाद देने आई हूँ। आपके नाते ने मेरे बेटे को ढूंढने में जो हमारी मदद की है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। जानती हूँ गौरी, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, गलत थी मैं, क्योंकि तूने बदले में मेरे बेटे को उस वक्त संभाला जिस वक्त वो अपने होश में नहीं था, कुछ भी कर सकता था। इसीलिए तेरा शुक्रिया अदा करने मैं ये सब लेकर यहाँ आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरी थोड़ी सी मदद और कर दे। इसके बदले में तू जो चाहे वो मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि
मेरा बेटा आजकल मुझसे ज्यादा तेरी बात सुनता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपनी जबान में मेरी बात उसे समझा। भाभी, दादू, माँ कोई नजर नहीं आ रहा। सब कहाँ है? घर पे सब ठीक तो है? भैया घर में सब ठीक कैसे होगा? कल रात आपने नशे की हालत में ना, वो जो आपके दोस्त है ना गौरी, उसको किस जो कर लिया था। क्या कह रही है तू? और क्या हुआ था? और क्या हुआ था? बोल। रुद्र भैया, पहले आप ये कॉफी पी लीजिए, बाकी बातें बाद में कीजिए। मुझे नहीं पीनी कॉफी। बोल, सच बोल रही थी, बोलना क्या हुआ था? वो भैया, हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे, तो दादाजी बता रहे थे कि आपने आपके वो जो दोस्त है ना गौरी, उसको किस कर लिया था और उसने आपको थप्पड़ मार दिया। तो थप्पड़ के निशान तो आपके गाल पे अभी तक है। मुझसे क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पता नहीं गौरी मेरे बारे में क्या सोच रही हुई। उससे माफी मांगनी होगी। हाँ, अभी इसी वक्त। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और हमें आपके इन तोहफों की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास जितना है हम उसमें काफी संतुष्ट हैं। इसलिए प्लीज दरख्वास्त है मेरी आपसे, चले जाइए आप यहाँ से। कभी तो कोई खरी बात किया कर। मेहमान ना भगवान का रूप होते हैं, और घर आए मेहमान का इस तरह अपमान नहीं करते, समझी तू? और देख तुझसे उम्र में तुझसे कितनी बड़ी है ना? अब तू ही सोच, इसके बेटे का पता लगाने के लिए तूने इसकी मदद की। अब ये खुश होकर बदले में तुझे तोहफा दे रही है, तो क्या गलत कर रही है ना? तू जा अंदर जा और इसके लिए चाय लेकर आ। तू बैठकर चाय पी, और तू इसकी बात समझने की कोशिश कर और थोड़ी बहुत इसकी मदद कर। समझ रही है ना मेरी बात? हाँ, देखिए ना, और मदद करने के लिए मैं इसके लिए ना ये सलवार कमीज लेकर आई हूँ, जैसे ये पहनती है। देखिए, तू अंदर जाएगी कि नहीं? क्या हमें देखती रहेगी? जाकर इसके लिए चाय लेकर आ। अम्मा 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 क्यों बोली? तू अंदर जाके चाय लेकर आना। बिल्कुल गौरी की पसंद का है ना? हाँ। और ये तो सूती का है ना? तेरी महंगी गाड़ी और ये कीमती जेवर देकर मुझे नहीं लगा तेरी पसंद इतनी घटिया होगी। अरे ऐसी चीजें तो बड़े बड़े मार्केटों में मुश्किल से 100-100 रुपए में बिकते हैं। उठा लाई ऐसी चीजें और यहाँ आके बोल रही हो मैं तुम लोगों की मदद करने आई। तुम जैसे बड़े लोगों की यही तो परेशानी, तिजोरी में जैसे जैसे माल बढ़ता जाता है, तुम लोगों का दिल उतना ही छोटा छोटा होता जाता है। मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई। वो क्या हुआ ना, मेरे पास वक्त नहीं था तो मैंने अपनी नौकरानी को भेज दिया खरीदारी करने के लिए। नौकरानी? हाँ, अब नौकरानियों में और मालिकों की पसंद में कुछ तो फर्क होगा ही ना।
ये बात तुम अच्छी तरह समझ सकती हो, है ना? हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रही थी कि तेरी पसंद इतनी बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि साड़ियाँ तो तू ठीक ठाक पहन ही लेती है। खरीदारी के लिए तेरे पास वक्त नहीं है ना? मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ, दिल में मदद करने का जज्बा हो ना तो हर काम खुद ही करना चाहिए। मुझसे कुछ तो सीख राजरानी। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, ये कंगन रख ले। असली सोने के जड़ाऊ वाले कंगन है, ये रख लो तुम। हैदराबाद से मंगवाए थे खास मैंने। अब क्या है ना, दिल में देने का जज्बा हो तो महंगी से महंगी चीज भी गिफ्ट देने में राजरानी पीछे नहीं हटती। क्यों कल की? चलिए इसी बात पर चाय पीते हैं, क्यों? बहुत अच्छी चाय बनाती है मेरी बेटी। चल चाय पिला। देखिए आप क्या सोचकर यहाँ आई है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जान चुकी हूँ। ये सब आप इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि रुद्र को ढूंढने में मैंने आपकी मदद की, बल्कि वैसे तू है बड़ी समझदार। दरअसल मुझे तेरी थोड़ी मदद चाहिए। पीहू के घर वालों ने उसकी शादी अभय के साथ उसी तारीख को तय की है जो तारीख उसने उस चिट्ठी में लिखकर उस चिट्ठी को रुद्र तक पहुंचाने के लिए तुझे दी थी, जो तूने कल रात को मेरे बेटे तक पहुंचाने की कोशिश भी की। लेकिन बेटी कहाँ ब्याहनी है, ये फैसला तो माँ बाप ही कर सकते हैं ना। अब अगर वो चाहते हैं कि पीहू की शादी रुद्र के साथ नहीं बल्कि अभय के साथ हो, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ऐसे हालात में एक तू ही है जो रुद्र को संभाल सकती है, तू ही है जो उसे तमाशा करने से रोक सकती है, ताकि अभय और पीहू की शादी बिना किसी परेशानी के हो जाए। बस तुझे उसे संभालना होगा, शांत रखना होगा। मैं रुद्र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। पहले भी आपकी बातों में आकर इतनी बड़ी भूल कर चुकी हूँ। अब क्या चाहती हैं? फिर से उसी भूल को दोहराऊं मैं? नहीं, दोस्ती की इतनी बदनामी अब मुझसे नहीं होगी। माफ कीजिए मुझे। जाइए देवर जी, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। भाभी, एक आप ही हैं जो मेरे मन की बात समझती हैं और आप भी मुझे रोक रही हैं। मुझे मत रोकिए प्लीज। प्लीज देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं भाभी? मेरे हाथों
भाभी और देवर के रिश्ते को शर्मिंदा कर रही? क्या आप नहीं चाहती कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूं? तब से ट्राई कर रहा हूं गौरी को फोन करने की, उसका फोन ही नहीं लग रहा। और एक आप यहां मुझे जाने नहीं दे। पता नहीं क्या कारण है इस सबके पीछे। कारण रहने दीजिए। देखिए देवर जी, मैं आपकी मन की बात समझ सकती हूँ, लेकिन आज आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, आपको मेरी कसम है। अभी ये क्या करती है भाभी? अपनी कसम की बेड़ियों से मुझे इस घर की चौखट से बांध दिया। किसने कहा है आपको मुझे रोकने के लिए? बोलिए भाभी, किसने कहा है?